नी जावे ना, वंदे मातरम, इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई। जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे तो हजारों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, तोड़फोड़ किया। देख रहे, बैरिकेडिंग तोड़ दी, अस्पताल में घुस गई, सब कुछ तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लैब तक पहुंच गए, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस का था पता नहीं था। ये सब हो गया, ये सब हो गया। पुलिस नहीं दिख रही थी। लेकिन रेप और मर्डर के खिलाफ जब कल प्रदर्शन हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। पुलिस भी अचानक सामने आ गई। पुलिस वाटर कैनन भी चला रही थी। यानी रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर तो पुलिस एक्टिव है बंगाल की। लेकिन डॉक्टर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पुलिस गायब थी। सैकड़ों की भीड़ आकर मारपीट करके चली गई। इतना ही नहीं, ये तो कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए। बंगाल पुलिस जब रेप और मर्डर हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल बंद है, तो आज बंगाल पुलिस उठा कर ले जा रही थी। अब ये ताकत बंगाल पुलिस में उस दिन क्यों नहीं थी जब मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इसलिए बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल वही राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस तरह के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति नाराज हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया है बाकायदा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हुई। बंगाल सरकार के मुखपत्र जागो बांग्ला में भी दावा किया गया। गवर्नर ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी बंद के खिलाफ ममता के प्रस्ताव को गलत बताया गया। अगर राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट में विचार किया जाता है और अगर सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन में सीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट भंग हो जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, गवर्नर जो राष्ट्रपति से मिले थे वही गवर्नर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजेंगे। कुछ सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पीसफुल प्रोटेस्ट announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, सवाल यह है इस बीच कि ममता बनर्जी धमकी दे रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। और ममता बनर्जी देखिए आज मंच पर थी। बंगाल बंद था, प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में मंच पर थी और यहां से धमकी दे रही हैं। क्या कह रही है ममता बनर्जी आपको बताऊं। ममता बनर्जी अब कह रही हैं बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप, अभी हालात ये है बंगाल के, जो प्रदर्शन कर रहा है आंसू गैस दागे जा रहे हैं इधर से। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता गुस्से में है। आज ममता ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मोदी, आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। याद रखिएगा, बंगाल में अगर आग लगाई तो असम भी शांत नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश भी शांत नहीं रहेगा, बिहार भी शांत नहीं रहेगा और झारखंड भी शांत नहीं रहेगा।
उड़ीसा भी शांत नहीं रहेगा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम लोग हिला डालेंगे। ममता ने बीजेपी के बुलाए बंद को षड्यंत्र बताया है। बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। वो आंदोलन पर पानी डाल रहे हैं। मणिपुर को भी अभी इंसाफ का इंतजार है। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 10 दिन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे, ममता कह रही हैं। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहूंगी कि उनका घेराव करें, यानी राज्यपाल का। सीबीआई जांच को लेकर ममता ने सवाल उठाए हैं। कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया है? कोई इसका जवाब देगा? कहां गया इंसाफ? 31 अगस्त को टीएमसी राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा यूपी और दिल्ली भी नहीं बचेगा, और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में भी आग लग जाएगी। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। हेमंता ने ट्वीट किया है। असम सीएम हेमंता ने ममता को चेतावनी दी है। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कुणाल घोष कह रहे हैं, अगर असम के सीएम बंगाल को धमकाएंगे तो बंगाल से भी सुनना पड़ेगा। हर राज्य के लिए ममता दीदी का प्यार है। गिरिराज सिंह ने कहा ममता को तानाशाह बताया है। गिरिराज ने कहा तानाशाह किम जोंग से ममता की तुलना की है। इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए सियासतदानों को ममता बनर्जी पर जुबानी फायरिंग। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो, और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। ये डॉक्टर लोगों को ये काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने। वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकल करके आई हैं, लिहाजा हमें उनसे संयत व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। पश्चिम बंगाल में कोई भी बंदूक उठा के गोली कहीं पर भी चला सकता है। ये कैसी कानूनी व्यवस्था?
संविधान में इसकी कैसी कल्पना है भाई? रोज संविधान पे बड़ी बड़ी बातें कहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है? सियासत के बाद अब बात डॉक्टर्स रेप और मर्डर की। इस मामले में आज एक और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी हां, ये देख रहे हैं संजय रॉय को आप, रेप का आरोपी, मर्डर का आरोपी, उसके साथ ही एएसआई अरूप को आप देख रहे हैं। एएसआई अरूप दत्ता को आज बुलाया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये अरूप दत्ता जिसको सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर ये भाग खड़ा हुआ था, इसका भी आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। देखिए जरा कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि एएसआई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अब तक आपको बताऊं 8 से 9 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। ये है एएसआई दत्ता। कोलकाता रेप मर्डर केस में अनूप दत्ता की पॉलीग्राफी टेस्ट हुई और मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है दत्ता। संजय रॉय और संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट पहले हो चुका है। कोलकाता पुलिस में एएसआई के तौर पर यह तैनात है। दत्ता पर संजय रॉय को बचाने का आरोप है। रेप मर्डर के बाद संजय रॉय एएसआई को इसने फोन किया। 8-9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अनूप को फोन किया। इनकी बात हुई आपस में दोनों की 8 और 9, यानी हत्या रेप के बाद इसने फोन लगाया है। सीबीआई जानना चाहती है कि इस दौरान बात क्या हुई। डॉक्टर की हत्या से पहले संजय रॉय ने फोन किया। सीबीआई ने अनूप दत्ता से भी पूछताछ की थी इससे पहले। शक यह है कि अनूप दत्ता को छिपा रहा है। अनूप दत्ता ने आरोपी को छिपने में मदद की है। सबूत मिटाने में मदद का शक है इस एएसआई पर। अनूप दत्ता पर संजय रॉय को ज्यादा अधिकार देने के भी आरोप है, क्योंकि ये तो एएसआई था और ये वॉलेंटियर था, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ताकत कि कहीं भी घुस जा रहा है अस्पताल में। सिविल वॉलेंटियर को एएसआई ने पुलिस विभाग की गाड़ी दे रखी थी। पुलिस की बैरक में सोने के लिए अवैध तरीके से इसे बेड भी दे रखा था। और रेप मर्डर में अब तक 8 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। धीरे धीरे पूरी तैयारी के साथ सीबीआई आगे बढ़ती है, सबूतों को जुटाने के बाद एक्शन लेती है। लेकिन कल एक तस्वीर आई थी, आपने देखा था, बाबा पुलिस को हाथ दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे पुलिस को, झंडा लिए हुए थे, पुलिस को कह रहे थे वाटर कैनन चल रहा है तो चूड़ियां पहन लो। आज ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनका बयान आया, सुनिए जरा। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था और ये बुलाया गया था, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, जगह जगह टायर भी जलाए गए, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी। अगली तस्वीर देखिए जरा। पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। जो लोग ट्रेन के ट्रैक पर थे, जो लोग बंद के दौरान सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे, कोलकाता में रेप और मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ट्रेनें रोकी जा रही थी। पुलिस पहुंची है। कोलकाता पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है। और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। यह झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे बीजेपी के झंडे लेकर।
প্রতিবালাড়ির খুনিকে প্রতিবালাড়ির খুনিকে লাঠি দিয়ে গলি দিয়ে বিজেপি কর্মীকে রোকা যায়নি, যাবে না, বন্দে মাতরম, প্রতিবালাড়ির খুনিকে। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगाया आकर सर पर गोली लगी, सर को चक्कर गई। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छूकर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है। ये शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक छेद नजर आ रहा है, यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस করলাম, জেটিং মেশিন পুরসভা সামনে দাঁড় করালো। হ্যাঁ বলুন। हेलो हाँ। और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने हैं ये राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गुस्से में हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस लाठीचार्ज, बीजेपी नेता पर फायरिंग से लेकर पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प हुई। ममता ने बीजेपी के बंद को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा। ममता ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगाने की धमकी दी। বাংলায় যদি আগুন লাগান উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। अब देखिए जरा इस पर गुस्से में राष्ट्रपति हैं, क्या कह रही है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा कोलकाता कांड पर पहली बार राष्ट्रपति बोली है। महामहिम ने निर्भया केस का भी जिक्र कर पूछा है कब तक भूलते रहेंगे हम। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा है। कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब छात्र, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं, राष्ट्रपति कह रही हैं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानती हूं, लेकिन देश के किसी कोने में महिलाओं पर अपराध होता है तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इतिहास से डरने वाला समाज
चीजों को भूल जाता है। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत घटनाओं को भुला दिया गया है। समाज को खुद के अंदर झांककर मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। राष्ट्र और समाज का काम इस सोच के खिलाफ खड़ा होना है। सुनिए जरा, बीजेपी भी गुस्से में है, पहले दिन से प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कह रही बीजेपी की नेत्री अग्निमित्रा और सुकांत मजूमदार। क्या कहेंगे? बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आपको बताऊं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे तो हजारों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, तोड़फोड़ किया। देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी, अस्पताल में घुस गई, सब कुछ तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लैब तक पहुंच गए, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस का था पता नहीं था, ये सब हो गया, ये सब हो गया। पुलिस नहीं दिख रही थी। लेकिन रेप और मर्डर के खिलाफ जब कल प्रदर्शन हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। पुलिस भी अचानक सामने आ गई, पुलिस वाटर कैनन भी चला रही थी। यानी रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर तो पुलिस एक्टिव है बंगाल की। लेकिन डॉक्टर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पुलिस गायब थी। सैकड़ों की भीड़ आकर मारपीट करके चली गई। इतना ही नहीं, ये तो कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए, बंगाल पुलिस जब रेप और मर्डर हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल बंद है, तो आज बंगाल पुलिस उठा कर ले जा रही थी। अब ये ताकत बंगाल पुलिस में उस दिन क्यों नहीं थी जब मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इसलिए बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल वही राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस तरह के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति नाराज हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया है बाकायदा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हुई। बंगाल सरकार के मुखपत्र जागो बांग्ला में भी दावा किया गया। गवर्नर ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी बंद के खिलाफ ममता के प्रस्ताव को गलत बताया गया। अगर राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट में विचार किया जाता है और अगर सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन में सीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट भंग हो जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, गवर्नर जो राष्ट्रपति से मिले थे वही गवर्नर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, सवाल यह है इस बीच कि ममता बनर्जी धमकी दे रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया।
और ममता बनर्जी देखिए आज मंच पर थी, बंगाल बंद था, प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में मंच पर थी और यहां से धमकी दे रही हैं। क्या कह रही है ममता बनर्जी आपको बताऊं। ममता बनर्जी अब कह रही हैं बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप, अभी हालात ये है बंगाल के, जो प्रदर्शन कर रहा है आंसू गैस दागे जा रहे हैं इधर से। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता गुस्से में है। आज ममता ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मोदी, आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। याद रखिएगा, बंगाल में अगर आग लगाई तो असम भी शांत नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश भी शांत नहीं रहेगा, बिहार भी शांत नहीं रहेगा और झारखंड भी शांत नहीं रहेगा, उड़ीसा भी शांत नहीं रहेगा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम लोग हिला डालेंगे। ममता ने बीजेपी के बुलाए बंद को षड्यंत्र बताया है। बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। वो आंदोलन पर पानी डाल रहे हैं। मणिपुर को भी अभी इंसाफ का इंतजार है। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 10 दिन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे, ममता कह रही हैं। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहूंगी कि उनका घेराव करें, यानी राज्यपाल का। सीबीआई जांच को लेकर ममता ने सवाल उठाए हैं। कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया है, कोई इसका जवाब देगा। कहां गया इंसाफ। 31 अगस्त को टीएमसी राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा यूपी और दिल्ली भी नहीं बचेगा, और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई, उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है। और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। यह झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे बीजेपी के झंडे लेकर।
लाड़ी खुली के लाठी दिए गोली दिए बीजेपी कर्मी के रोका जाए नहीं जावे ना वंदे मातरम खुली के। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगाया आकर सर पर गोली लगी, सर को छू गई। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छू कर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है। यह शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था। और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक छेद नजर आ रहा है, यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस করলাম, জেটিং মেশিন পুরসভা সামনে দাঁড় করালো। হ্যাঁ বলুন। हेलो और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने हैं ये राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गुस्से में हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस लाठीचार्ज, बीजेपी नेता पर फायरिंग से लेकर पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प हुई। ममता ने बीजेपी के बंद को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा। ममता ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगाने की धमकी दी। বাংলায় যদি আগুন লাগান উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। अब देखिए जरा इस पर गुस्से में राष्ट्रपति हैं, क्या कह रही है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा कोलकाता कांड पर पहली बार राष्ट्रपति बोली है। महामहिम ने निर्भया केस का भी जिक्र कर पूछा है कब तक भूलते रहेंगे हम। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ने विमेन्स सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा है। कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब छात्र, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं, राष्ट्रपति कह रही हैं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानती हूं, लेकिन देश के किसी कोने में महिलाओं पर अपराध होता है तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है।
इतिहास से डरने वाला समाज चीजों को भूल जाता है। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत घटनाओं को भुला दिया गया है। समाज को खुद के अंदर झांककर मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। राष्ट्र और समाज का काम इस सोच के खिलाफ खड़ा होना है। सुनिए जरा, बीजेपी भी गुस्से में है, पहले दिन से प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कह रही बीजेपी की नेत्री अग्निमित्रा और सुकांत मजूमदार। क्या कहेंगे? बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आपको बताऊं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे तो हजारों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, तोड़फोड़ किया। देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी, अस्पताल में घुस गई, सब कुछ तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लैब तक पहुंच गए, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस का था पता नहीं था, ये सब हो गया, ये सब हो गया। पुलिस नहीं दिख रही थी। लेकिन रेप और मर्डर के खिलाफ जब कल प्रदर्शन हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। पुलिस भी अचानक सामने आ गई, पुलिस वाटर कैनन भी चला रही थी। यानी रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर तो पुलिस एक्टिव है बंगाल की। लेकिन डॉक्टर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पुलिस गायब थी। सैकड़ों की भीड़ आकर मारपीट करके चली गई। इतना ही नहीं, ये तो कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए, बंगाल पुलिस जब रेप और मर्डर हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल बंद है, तो आज बंगाल पुलिस उठा कर ले जा रही थी। अब ये ताकत बंगाल पुलिस में उस दिन क्यों नहीं थी जब मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इसलिए बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल वही राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस तरह के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति नाराज हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया है बाकायदा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हुई। बंगाल सरकार के मुखपत्र जागो बांग्ला में भी दावा किया गया। गवर्नर ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी बंद के खिलाफ ममता के प्रस्ताव को गलत बताया गया। अगर राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट में विचार किया जाता है और अगर सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन में सीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट भंग हो जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, गवर्नर जो राष्ट्रपति से मिले थे वही गवर्नर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, सवाल यह है इस बीच कि ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया।
ममता बनर्जी देखिए आज मंच पर थी, बंगाल बंद था, प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में मंच पर थी और यहां से धमकी दे रही हैं। क्या कह रही है ममता बनर्जी आपको बताऊं। ममता बनर्जी अब कह रही हैं बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप, अभी हालात ये है बंगाल के, जो प्रदर्शन कर रहा है आंसू गैस दागे जा रहे हैं इधर से। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता गुस्से में है। आज ममता ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मोदी, आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। याद रखिएगा, बंगाल में अगर आग लगाई तो असम भी शांत नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश भी शांत नहीं रहेगा, बिहार भी शांत नहीं रहेगा और झारखंड भी शांत नहीं रहेगा, उड़ीसा भी शांत नहीं रहेगा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम लोग हिला डालेंगे। ममता ने बीजेपी के बुलाए बंद को षड्यंत्र बताया है। बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। वो आंदोलन पर पानी डाल रहे हैं। मणिपुर को भी अभी इंसाफ का इंतजार है। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 10 दिन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे, ममता कह रही हैं। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहूंगी कि उनका घेराव करें, यानी राज्यपाल का। सीबीआई जांच को लेकर ममता ने सवाल उठाए हैं। कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया है, कोई इसका जवाब देगा। कहां गया इंसाफ। 31 अगस्त को टीएमसी राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा यूपी और दिल्ली भी नहीं बचेगा। और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं। মোদি বাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में भी आग लग जाएगी। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। हेमंता ने ट्वीट किया है। असम सीएम हेमंता ने ममता को चेतावनी दी है। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कुणाल घोष कह रहे हैं, अगर असम के सीएम बंगाल को धमकाएंगे तो बंगाल से भी सुनना पड़ेगा। हर राज्य के लिए ममता दीदी का प्यार है। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता को तानाशाह बताया। गिरिराज ने कहा, तानाशाह किम जोंग से ममता की तुलना की है। इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए सियासतदानों को ममता बनर्जी पर जुबानी फायरिंग। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो,
और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। ये डॉक्टर लोगों को ये काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने, वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकल करके आई हैं, लिहाजा हमें उनसे संयत व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। पश्चिम बंगाल में कोई भी बंदूक उठा के गोली कहीं पर भी चला सकते हैं। ये कैसी कानूनी व्यवस्था? संविधान में इसकी कैसी कल्पना है भाई? रोज संविधान पे बड़ी बड़ी बातें कहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है? सियासत के बाद अब बात डॉक्टर्स रेप और मर्डर की। इस मामले में आज एक और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी हां, ये देख रहे हैं संजय रॉय को आप, रेप का आरोपी, मर्डर का आरोपी, उसके साथी एएसआई अरूप को आप देख रहे हैं। एएसआई अरूप दत्ता को आज बुलाया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये अरूप दत्ता जिसको सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर ये भाग खड़ा हुआ था, इसका भी आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। देखिए जरा कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि एएसआई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अब तक आपको बताऊं 8 से 9 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। यह है एएसआई दत्ता। कोलकाता रेप मर्डर केस में अनूप दत्ता की पॉलीग्राफी टेस्ट हुई और मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है दत्ता। संजय रॉय और संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट पहले हो चुका है। कोलकाता पुलिस में एएसआई के तौर पर यह तैनात है। दत्ता पर संजय रॉय को बचाने का आरोप है। रेप मर्डर के बाद संजय रॉय एएसआई को इसने फोन किया। 8-9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अनूप को फोन किया। इनकी बात हुई आपस में दोनों की 8 और 9, यानी हत्या रेप के बाद इसने फोन लगाया। सीबीआई जानना चाहती है कि इस दौरान बात क्या हुई। डॉक्टर की हत्या से पहले संजय रॉय ने फोन किया। सीबीआई ने अनूप दत्ता से भी पूछताछ की थी इससे पहले। शक यह है कि अनूप दत्ता कुछ छिपा रहा है। अनूप दत्ता ने आरोपी को छिपने में मदद की है, सबूत मिटाने में मदद का शक है इस एएसआई पर। अनूप दत्ता पर संजय रॉय को ज्यादा अधिकार देने के भी आरोप है, क्योंकि ये तो एएसआई था और ये वॉलेंटियर था, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ताकत कि कहीं भी घुस जा रहा है अस्पताल में। सिविल वॉलेंटियर को एएसआई ने पुलिस विभाग की गाड़ी दे रखी थी, पुलिस की बैरक में सोने के लिए अवैध तरीके से इसे बेड भी दे रखा था और रेप मर्डर में अब तक 8 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। धीरे धीरे पूरी तैयारी के साथ सीबीआई आगे बढ़ती है, सबूतों को जुटाने के बाद एक्शन लेती है। लेकिन कल एक तस्वीर आई थी, आपने देखा था बाबा पुलिस को हाथ दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे पुलिस को, झंडा लिए हुए थे, पुलिस को कह रहे थे वाटर कैनन चल रहा है तो चूड़ियां पहन लो। आज ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनका बयान आया है, सुनिए जरा। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था और ये बुलाया गया था, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, जगह जगह टायर भी जलाए गए, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। जो लोग ट्रेन के ट्रैक पर थे, जो लोग बंद के दौरान सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे, कोलकाता में रेप और मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ट्रेनें रोकी जा रही थी, पुलिस पहुंची है। कोलकाता पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है।
और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। यह झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी की और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे बीजेपी के झंडे लेकर। लाठी दिए, गोली दिए, बीजेपी कर्मी के रोका जाए नहीं जावे ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगा है, आकर सर पर गोली लगी, सर को छू गई। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छूकर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है। यह शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक छेद नजर आ रहा है, यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस करलाम, जेटिंग मशीन क्रॉस हुआ, सामने दाड़ा पूरा लो। हाँ बोलूं, हेलो हाँ। और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने ये राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सीनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गुस्से में हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस लाठीचार्ज, बीजेपी नेता पर फायरिंग से लेकर पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प हुई। ममता ने बीजेपी के बंद को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा। ममता ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगाने की धमकी दी। বাংলায় যদি আগুন লাগান উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। अब देखिए जरा इस पर गुस्से में राष्ट्रपति हैं। क्या कह रही है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे। कोलकाता में रेप और मर्डर
उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ट्रेनें रोकी जा रही थी, पुलिस पहुंची है। कोलकाता पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है। और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। यह झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे बीजेपी के झंडे लेकर। लाठी दिए गोली दिए बीजेपी कर्मी के रोका जाए नहीं जावे ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगाया कर सर पर गोली लगी, सर को चीर गई। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छूकर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है। यह शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था। और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक छेद नजर आ रहा है, यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस করলাম, জেটিং মেশিন পুরসভা সামনে দাঁড় করালো। হ্যাঁ বলুন। हेलो। और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने हैं ये राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सिनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गुस्से में हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस लाठीचार्ज, बीजेपी नेता पर फायरिंग से लेकर पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प हुई।
ममता ने बीजेपी के बंद को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा। ममता ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगाने की धमकी दी। বাংলায় যদি আগুন লাগান উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। अब देखिए जरा इस पर गुस्से में राष्ट्रपति हैं, क्या कह रही है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा मैं बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा कोलकाता कांड पर पहली बार राष्ट्रपति बोली है। महामहिम ने निर्भया केस का भी जिक्र कर पूछा है कब तक भूलते रहेंगे हम। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ने विमेन्स सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा है। कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब छात्र, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। देश के लोगों का गुस्सा जायज है, मैं भी गुस्से में हूं, राष्ट्रपति कह रही हैं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानती हूं, लेकिन देश के किसी कोने में महिलाओं पर अपराध होता है तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इतिहास से डरने वाला समाज चीजों को भूल जाता है। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत घटनाओं को भुला दिया गया है। समाज को खुद के अंदर झांककर मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। राष्ट्र और समाज का काम इस सोच के खिलाफ खड़ा होना है। सुनिए जरा, बीजेपी भी गुस्से में है, पहले दिन से प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कह रही बीजेपी की नेत्री अग्निमित्रा और सुकांत मजूमदार। क्या कहेंगे? बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना वो बेच दिया है। आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आपको बताऊं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे तो हजारों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, तोड़फोड़ किया। देख रहे, बैरिकेडिंग तोड़ दी, अस्पताल में घुस गई, सब कुछ तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लैब तक पहुंच गए, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस का था पता नहीं था, ये सब हो गया, ये सब हो गया। पुलिस नहीं दिख रही थी। लेकिन रेप और मर्डर के खिलाफ जब कल प्रदर्शन हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। पुलिस भी अचानक सामने आ गई, पुलिस वाटर कैनन भी चला रही थी। यानी रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर तो पुलिस एक्टिव है बंगाल की। लेकिन डॉक्टर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पुलिस गायब थी। सैकड़ों की भीड़ आकर मारपीट करके चली गई। इतना ही नहीं, ये तो कल की तस्वीर है। आज की तस्वीर देखिए, बंगाल पुलिस जब रेप और मर्डर हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल बंद है, तो आज बंगाल पुलिस उठा कर ले जा रही थी। अब ये ताकत बंगाल पुलिस में उस दिन क्यों नहीं थी जब मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इसलिए बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल वही राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस तरह के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति नाराज हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया है बाकायदा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हुई। बंगाल सरकार के मुखपत्र जागो बांग्ला में भी दावा किया गया। गवर्नर ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं
और बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी बंद के खिलाफ ममता के प्रस्ताव को गलत बताया गया। अगर राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट में विचार किया जाता है और अगर सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन में सीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट भंग हो जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, गवर्नर जो राष्ट्रपति से मिले थे वही गवर्नर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, सवाल यह है इस बीच कि ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। और ममता बनर्जी देखिए आज मंच पर थी, बंगाल बंद था, प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में मंच पर थी और यहां से धमकी दे रही हैं। क्या कह रही है ममता बनर्जी आपको बताऊं। ममता बनर्जी अब कह रही हैं बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप, अभी हालात ये है बंगाल के, जो प्रदर्शन कर रहा है आंसू गैस दागे जा रहे हैं इधर से। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता गुस्से में है। आज ममता ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मोदी आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। याद रखिएगा बंगाल में अगर आग लगाई तो असम भी शांत नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश भी शांत नहीं रहेगा, बिहार भी शांत नहीं रहेगा और झारखंड भी शांत नहीं रहेगा, उड़ीसा भी शांत नहीं रहेगा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम लोग हिला डालेंगे। ममता ने बीजेपी के बुलाए बंद को षड्यंत्र बताया है। बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। वो आंदोलन पर पानी डाल रहे हैं। मणिपुर को भी अभी इंसाफ का इंतजार है। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 10 दिन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे, ममता कह रही हैं। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहूंगी कि उनका घेराव करें, यानी राज्यपाल का। सीबीआई जांच को लेकर ममता ने सवाल उठाए हैं। कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया है, कोई इसका जवाब देगा। कहां गया इंसाफ। 31 अगस्त को टीएमसी राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा यूपी और दिल्ली भी नहीं बचेगा। और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को भी याद दिला देना चाहता हूं
कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं, और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में भी आग लग जाएगी। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। हेमंता ने ट्वीट किया है। असम सीएम हेमंता ने ममता को चेतावनी दी है। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कुणाल घोष कह रहे हैं, अगर असम के सीएम बंगाल को धमकाएंगे तो बंगाल से भी सुनना पड़ेगा। हर राज्य के लिए ममता दीदी का प्यार है। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता को तानाशाह बताया। गिरिराज ने कहा, तानाशाह किम जोंग से ममता की तुलना की है। इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए सियासतदानों को ममता बनर्जी पर जुबानी फायरिंग। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो, और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। ये डॉक्टर लोगों को ये काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने। वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकल करके आई हैं, लिहाजा हमें उनसे संयत व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। पश्चिम बंगाल में कोई भी बंदूक उठा के गोली कहीं पर भी चला सकते हैं। ये कैसी कानूनी व्यवस्था? संविधान में इसकी कैसी कल्पना है भाई? रोज संविधान पे बड़ी बड़ी बातें कहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है? सियासत के बाद अब बात डॉक्टर्स रेप और मर्डर की। इस मामले में आज एक और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी हां, ये देख रहे हैं संजय रॉय को आप, रेप का आरोपी, मर्डर का आरोपी, उसके साथी एएसआई अरूप को आप देख रहे हैं। एएसआई अरूप दत्ता को आज बुलाया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये अरूप दत्ता जिसको सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर ये भाग खड़ा हुआ था, इसका भी आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। देखिए जरा कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि एएसआई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अब तक आपको बताऊं 8 से 9 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। ये है एएसआई दत्ता। कोलकाता रेप मर्डर केस में अनूप दत्ता की पॉलीग्राफी टेस्ट हुई और मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है दत्ता। संजय रॉय और संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट पहले हो चुका है। कोलकाता पुलिस में एएसआई के तौर पर यह तैनात है। दत्ता पर संजय रॉय को बचाने का आरोप है। रेप मर्डर के बाद संजय रॉय एएसआई को इसने फोन किया। 8-9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अनूप को फोन किया। इनकी बात हुई आपस में दोनों की 8 और 9, यानी हत्या रेप के बाद इसने फोन लगाया। सीबीआई जानना चाहती है कि इस दौरान बात क्या हुई। डॉक्टर की हत्या से पहले संजय रॉय ने फोन किया। सीबीआई ने अनूप दत्ता से भी पूछताछ की थी इससे पहले। शक यह है कि अनूप दत्ता को छिपा रहा है। अनूप दत्ता ने आरोपी को छिपने में मदद की है। सबूत मिटाने में मदद का शक है इस एएसआई पर। अनूप दत्ता पर संजय रॉय को ज्यादा अधिकार देने के भी आरोप है, क्योंकि ये तो एएसआई था और ये वॉलेंटियर था, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ताकत कि कहीं भी घुस जा रहा है अस्पताल में। सिविल वॉलेंटियर को एएसआई ने पुलिस विभाग की गाड़ी दे रखी थी। पुलिस की बैरक में सोने के लिए अवैध तरीके से इसे बेड भी दे रखा था और रेप मर्डर में अब तक
8 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। धीरे धीरे पूरी तैयारी के साथ सीबीआई आगे बढ़ती है, सबूतों को जुटाने के बाद एक्शन लेती है। लेकिन कल एक तस्वीर आई थी, आपने देखा था, बाबा पुलिस को हाथ दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे पुलिस को, झंडा लिए हुए थे, पुलिस को कह रहे थे वाटर कैनन चल रहा है तो चूड़ियां पहन लो। आज ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनका बयान आया है, सुनिए जरा। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था और ये बुलाया गया था, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, जगह जगह टायर भी जलाए गए, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। जो लोग ट्रेन के ट्रैक पर थे, जो लोग बंद के दौरान सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे, देख रहे हैं कोलकाता में रेप और मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ट्रेनें रोकी जा रही थी, पुलिस पहुंची है। कोलकाता पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है। और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। ये झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे बीजेपी के झंडे लेकर। लाठी दिए, गोली दिए, बीजेपी कर्मी के रोका जाए नहीं जावे ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगा है, आकर सर पर गोली लगी, सर को चीर गई है। देखिए नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छूकर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है। यह शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था। और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक छेद नजर आ रहा है, यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस करलाम, जेटिंग मशीन क्रॉस हुआ, सामने दाड़ा पड़ा लो। हाँ बोलूं, हेलो हाँ। और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंच गए, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने हैं ये
राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा, बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सीनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ, लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक गुस्से में हैं। तो सवाल यह है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। आज कोलकाता में बीजेपी के बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस लाठीचार्ज, बीजेपी नेता पर फायरिंग से लेकर पुलिस के साथ कई जगहों पर झड़प हुई। ममता ने बीजेपी के बंद को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा। ममता ने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आग लगाने की धमकी दी। বাংলায় যদি আগুন লাগান, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। अब देखिए जरा, इस पर गुस्से में राष्ट्रपति हैं। क्या कह रही है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति ने बाकायदा आर्टिकल लिखा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उस पर उन्होंने कहा, मैं बहुत निराश हूं और भयभीत हूं। बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं है, बस बहुत हुआ। उन्होंने कहा, कोलकाता कांड पर पहली बार राष्ट्रपति बोली है। महामहिम ने निर्भया केस का भी जिक्र कर पूछा है, कब तक भूलते रहेंगे हम? समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह की अत्याचारों की इजाजत नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति ने विमेन सेफ्टी इनफ इज इनफ नाम से एक आर्टिकल लिखा है। कोलकाता में रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। जब छात्र, डॉक्टर्स और नागरिक कोलकाता में विरोध कर रहे थे तो अपराधी दूसरी जगहों पर शिकार खोज रहे थे। देश के लोगों का गुस्सा जायज है। मैं भी गुस्से में हूं, राष्ट्रपति कह रही हैं। मैं खुद को भारत में महिला सशक्तिकरण की मिसाल मानती हूं, लेकिन देश के किसी कोने में महिलाओं पर अपराध होता है तो मुझे गहरी पीड़ा होती है। मैंने रक्षाबंधन पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हम उन्हें भरोसा दिला सकते हैं कि निर्भया जैसे केस अब नहीं होंगे। मैंने उन्हें बताया कि हर नागरिक की रक्षा राष्ट्र की जिम्मेदारी है। इतिहास से डरने वाला समाज चीजों को भूल जाता है। निर्भया के बाद 12 सालों में अनगिनत घटनाओं को भुला दिया गया है। समाज को खुद के अंदर झांककर मुश्किल सवाल पूछने होंगे। कुछ लोग महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं। राष्ट्र और समाज का काम इस सोच के खिलाफ खड़ा होना है। सुनिए जरा, बीजेपी भी गुस्से में है। पहले दिन से प्रदर्शन कर रही है। क्या कुछ कह रही बीजेपी की नेत्री अग्निमित्रा और सुकांत मजूमदार? क्या कहेंगे? बहुत घिनौना एटीट्यूड, घिनौना। इन लोग का जो पीछे का स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो बेच दिया है। आज आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे महिला को। अगर हम लोग प्रतिबाद करेंगे तो आप पुलिस का अत्याचार करेंगे और हम लोग प्रतिबाद भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं चल सकता है। जो आगे 7 दिन की हमारी धरना, उस धरने का परमिशन दिया है। कल लगभग 11-12 बजे से हम इस धरना को शुरू करेंगे और जैसे पहले भी हमने धरना चलाया, ये धरना कल से शुरू होकर 7 दिन, अगले 7 दिन हमारे धरना चलेगा। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट को हम साधुवाद देते हैं, उनके वर्डिक्ट को वेलकम करते हैं। और आज का जो स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक को सफल करने के लिए पश्चिम बंगाल की आम जनता को, क्योंकि बीजेपी का बंद ये नहीं था, आम जनता का बंद है, आम जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब आपको बताऊं आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली तस्वीर, जब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे तो हजारों की भीड़ अस्पताल में घुस गई, तोड़फोड़ किया। देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी, अस्पताल में घुस गई, सब कुछ तोड़ डाला। अस्पताल के अंदर लैब तक पहुंच गए, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस का था पता नहीं था। ये सब हो गया, ये सब हो गया। पुलिस नहीं दिख रही थी। लेकिन रेप और मर्डर के खिलाफ जब कल प्रदर्शन हुआ तो आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। पुलिस भी अचानक सामने आ गई। पुलिस वाटर कैनन भी चला रही थी। यानी रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन पर तो पुलिस एक्टिव है बंगाल की, लेकिन
डॉक्टर जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पुलिस गायब थी, सैकड़ों की भीड़ आकर मारपीट करके चली गई। इतना ही नहीं, ये तो कल की तस्वीर है, आज की तस्वीर देखिए। बंगाल पुलिस जब रेप और मर्डर हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल बंद है, तो आज बंगाल पुलिस उठा उठा कर ले जा रही थी। अब ये ताकत बंगाल पुलिस में उस दिन क्यों नहीं थी जब मेडिकल कॉलेज में लोग घुस गए थे, मारपीट कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। इसलिए बीजेपी और विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल बिल्कुल वही राज्य है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जरूरत है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है और किस तरह के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। डॉक्टर रेप मर्डर केस पर राज्यपाल और राष्ट्रपति नाराज हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली का दौरा किया है बाकायदा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले थे सीवी आनंद बोस। इसके बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग हुई। बंगाल सरकार के मुखपत्र जागो बांग्ला में भी दावा किया गया। गवर्नर ने राष्ट्रपति और गृह मंत्री से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। राज्यपाल ने बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए हैं और बंद के दौरान पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए गए। बीजेपी बंद के खिलाफ ममता के प्रस्ताव को गलत बताया गया। अगर राज्य में संविधान के मुताबिक व्यवस्था विफल हो जाती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजते हैं। राज्यपाल की सिफारिश पर कैबिनेट में विचार किया जाता है और अगर सिफारिश पर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन में सीएम के नेतृत्व वाली कैबिनेट भंग हो जाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं गवर्नर जो राष्ट्रपति से मिले थे, वही गवर्नर जो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भेजेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल के गवर्नर। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. Remember that. अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, सवाल यह है इस बीच कि ममता बनर्जी धमकी दे रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डॉक्टर्स जो है आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। बीजेपी ने बंगाल बंद बुलाया और डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। और ममता बनर्जी देखिए आज मंच पर थी। बंगाल बंद था, प्रदर्शन हो रहे हैं, ममता बनर्जी एक कार्यक्रम में मंच पर थी और यहां से धमकी दे रही हैं। क्या कह रही है ममता बनर्जी आपको बताऊं। ममता बनर्जी अब कह रही हैं बाकी राज्यों में आग लगाने की बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप, अभी हालात ये है बंगाल के, जो प्रदर्शन कर रहा है आंसू गैस दागे जा रहे हैं इधर से। बीजेपी के बंगाल बंद पर ममता गुस्से में है। आज ममता ने आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। मोदी, आप अपनी पार्टी के लोगों से आग लगवा रहे हैं, ये ममता बनर्जी के शब्द हैं। याद रखिएगा, बंगाल में अगर आग लगाई तो असम भी शांत नहीं रहेगा, नॉर्थ ईस्ट भी शांत नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश भी शांत नहीं रहेगा, बिहार भी शांत नहीं रहेगा और झारखंड भी शांत नहीं रहेगा, उड़ीसा भी शांत नहीं रहेगा और दिल्ली भी शांत नहीं रहेगा। आपकी कुर्सी हम लोग हिला डालेंगे। ममता ने बीजेपी के बुलाए बंद को षड्यंत्र बताया है। बंगाल को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश है। वो आंदोलन पर पानी डाल रहे हैं। मणिपुर को भी अभी इंसाफ का इंतजार है। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान किया है। 10 दिन में दुष्कर्म के दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे, ममता कह रही हैं। इस बिल को राज्यपाल के पास भेजेंगे। मुझे पता है वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं लड़कियों से कहूंगी कि उनका घेराव करें, यानी राज्यपाल का। सीबीआई जांच को लेकर ममता ने सवाल उठाए हैं। कितने दिन हो गए हैं, सीबीआई ने क्या किया है, कोई इसका जवाब देगा। कहां गया इंसाफ। 31 अगस्त को टीएमसी राज्य के हर ब्लॉक में प्रदर्शन करेगी। अब सुनिए क्या कुछ कह रही है ममता बनर्जी।
जिन्होंने कहा यूपी और दिल्ली भी नहीं बचेगा। और सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं? मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में भी आग लग जाएगी। इस पर हेमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देखिए जरा। हेमंता ने ट्वीट किया है। असम सीएम हेमंता ने ममता को चेतावनी दी है। कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंखें मत दिखाइए। आपकी असफलता और तुष्टीकरण की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए। आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। कुणाल घोष कह रहे हैं, अगर असम के सीएम बंगाल को धमकाएंगे तो बंगाल से भी सुनना पड़ेगा। हर राज्य के लिए ममता दीदी का प्यार है। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता को तानाशाह बताया है। गिरिराज ने कहा, तानाशाह किम जोंग से ममता की तुलना की है। इनके गुंडों ने पुलिस संरक्षण में गोली चलाई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनिए सियासतदानों को ममता बनर्जी पर जुबानी फायरिंग। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है। वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो, और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। ये डॉक्टर लोगों को ये काम बंद करना चल रहे थे, उसके खिलाफ तो लीगल एक्शन दूसरे स्टेट्स ले लिया था। बंगाल में कोई स्टेप नहीं लिया ममता दीदी का सरकार ने, वही ममता दीदी ने बताया, हम लोग नहीं लिया। अगर कुछ एफआईआर वगैरह हो जाता तो आपका करियर के लिए वो डैमेजिंग होता। ममता बनर्जी खुद आंदोलन से निकल करके आई हैं, लिहाजा हमें उनसे संयत व्यवहार की उम्मीद थी। उन्होंने अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी। पश्चिम बंगाल में कोई भी बंदूक उठा के गोली कहीं पर भी चला सकते हैं। ये कैसी कानूनी व्यवस्था? संविधान में इसकी कैसी कल्पना है भाई? रोज संविधान पे बड़ी बड़ी बातें कहने वाले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है? सियासत के बाद अब बात डॉक्टर्स रेप और मर्डर की। इस मामले में आज एक और पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी हां, ये देख रहे हैं संजय रॉय को आप, रेप का आरोपी, मर्डर का आरोपी, उसके साथ ही एएसआई अरूप को आप देख रहे हैं। एएसआई अरूप दत्ता को आज बुलाया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये अरूप दत्ता जिसको सीबीआई ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर ये भाग खड़ा हुआ था, इसका भी आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। देखिए जरा कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि एएसआई का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। अब तक आपको बताऊं 8 से 9 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। ये है एएसआई दत्ता।
कोलकाता रेप मर्डर केस में अनूप दत्ता की पॉलीग्राफी टेस्ट हुई और मुख्य आरोपी संजय रॉय का करीबी है दत्ता। संजय रॉय और संदीप घोष की पॉलीग्राफी टेस्ट पहले हो चुका है। कोलकाता पुलिस में एएसआई के तौर पर यह तैनात है। दत्ता पर संजय रॉय को बचाने का आरोप है। रेप मर्डर के बाद संजय रॉय एएसआई को इसने फोन किया। 8-9 अगस्त की रात संजय रॉय ने अनूप को फोन किया। इनकी बात हुई आपस में दोनों की 8 और 9, यानी हत्या रेप के बाद इसने फोन लगाया है। सीबीआई जानना चाहती है कि इस दौरान बात क्या हुई। डॉक्टर की हत्या से पहले संजय रॉय ने फोन किया। सीबीआई ने अनूप दत्ता से भी पूछताछ की थी। इससे पहले शक यह है कि अनूप दत्ता को छिपा रहा है। अनूप दत्ता ने आरोपी को छिपने में मदद की है। सबूत मिटाने में मदद का शक है इस एएसआई पर। अनूप दत्ता पर संजय रॉय को ज्यादा अधिकार देने के भी आरोप है, क्योंकि ये तो एएसआई था और ये वॉलेंटियर था, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ताकत कि कहीं भी घुस जा रहा है अस्पताल में। सिविल वॉलेंटियर को एएसआई ने पुलिस विभाग की गाड़ी दे रखी थी। पुलिस की बैरक में सोने के लिए अवैध तरीके से इसे बेड भी दे रखा था और रेप मर्डर में अब तक 8 लोगों की पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अब आपको दिखाता हूं कि सीबीआई फूंक फूंक कर कदम रख रही है। धीरे धीरे पूरी तैयारी के साथ सीबीआई आगे बढ़ती है, सबूतों को जुटाने के बाद एक्शन लेती है। लेकिन कल एक तस्वीर आई थी, आपने देखा था, बाबा पुलिस को हाथ दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे पुलिस को, झंडा लिए हुए थे, पुलिस को कह रहे थे वाटर कैनन चल रहा है तो चूड़ियां पहन लो। आज ये क्या कुछ कह रहे हैं, इनका बयान आया, सुनिए जरा। जो ये आंदोलन में बुलाया गया था और ये बुलाया गया था, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी, जगह जगह टायर भी जलाए गए, लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी। अगली तस्वीर देखिए जरा। पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। जो लोग ट्रेन के ट्रैक पर थे, जो लोग बंद के दौरान सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे, कोलकाता में रेप और मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। आज बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था, उसके बाद ट्रेनें रोकी जा रही थी, पुलिस पहुंची है। कोलकाता पुलिस ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, बीजेपी के बड़े नेता भी इस बंद में शामिल थे। लॉकेट चटर्जी को आप देख रहे हैं, बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरी, पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। रूपा गांगुली भी उनमें शामिल है। और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई। यह झड़प की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आज बंगाल बंद था, चप्पे चप्पे पर सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आप देख रहे हैं झड़प हो रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के और बड़े नेता देखिए, शुभेंदु अधिकारी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बंगाल बंद में सड़कों पर निकले थे जिलापी के झंडे लेकर। लाठी दिए, गोली दिए, बीजेपी कर्मी के रोका जाए नहीं जावे ना, वंदे मातरम, इतना ही नहीं, बीजेपी के नेताओं पर गोलियां चलाई गई। देखिए जरा, इस शख्स पर गोली चलाई गई, कार में बैठा था बीजेपी का नेता, सामने से फायर हुआ है जो शीशे के पार लगाया, आकर सर पर गोली लगी, सर को गई। ये देखिए, नजर आ रहा है आपको, सामने से फायरिंग कर रहा है शख्स, गोली चलाई है, शीशा चीरते हुए गोली सीधे सर से छूकर निकली है। देखिए दूसरी तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए आप देख रहे हैं उस शख्स को जिसने गोली चलाई है।
ये शख्स बीजेपी का नेता बताया जा रहा है जिसके सर पर आकर गोली लगी है। तो बीजेपी के नेताओं पर फायरिंग हो रही थी। अब इस गाड़ी का हश्र मैं आपको दिखाऊं जिस गाड़ी में बीजेपी के नेता सवार थे। देख रहे हैं ये पत्थरों के निशान, बुलेट मार्क इस गाड़ी में साफ नजर आ रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के नेता इसी गाड़ी में सवार था और देखिए ऊपर राइट साइड में आपको देखिए एक खेत नजर आ रहा है। यहीं से आर पार हुई है गोली। विदिन 3 मिनट कई फायर किए गए उसके ऊपर। स्टाफ क्वार्टर क्रॉस করলাম জেটিং মেশিন পুরসভা সামনে দাঁড় করালো। হ্যাঁ বলুন। हेलो और उसके बाद देखिए जरा कितने लोग घायल हुए हैं। ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग अस्पताल पहुंच गए। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिन पे लाठियां भांजी गई, गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। ये हाल बंगाल में है। इसलिए विरोधी कह रहे हैं कि बंगाल के जो हालात बने हैं ये राष्ट्रपति शासन लगाने वाले हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में उबाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डॉक्टर रेप मर्डर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। पहली बार महामहिम ने कोलकाता कांड पर बयान दिया। राष्ट्रपति ने कहा बस बहुत हुआ। और जिस ढंग से वो चोरी और सीनाजोरी कर रही है, इसलिए बंगाल के हालात इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति भी कह रहे हैं कि हाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका। कोलकाता कांड को लेकर राज्यपाल कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। दूसरी तस्वीर आप आज की देख रखे हैं। एक तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई थी। जगह जगह टायर भी जलाए गए लेकिन पुलिस मौके पर मौजूद थी। अगली तस्वीर देखिए जरा। पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। जो लोग ट्रेन के ट्रैक पर थे, जो लोग बंद के दौरान सब कुछ चक्का जाम करने की कोशिश में थे, संदीप घोष के घर आज ताबड़तोड़ संदीप घोष के रूप में हो सकती है क्योंकि संजय रॉय जेल में है। संदीप घोष के घर आज ताबड़तोड़ रेड हो गई है। तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, उससे पहले देखिए ये पहली तस्वीर। संजय रॉय का पॉलीग्राफ करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची है। देख रहे हैं जेल के बाहर प्रेसिडेंसी जेल है ये, और इस जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया क्योंकि इससे पहले कल खबरें थी कल होगा, लेकिन कल हो नहीं पाया। इसलिए आप तस्वीरें देख रहे हैं। सीबीआई की टीम पहुंची है। प्रेसिडेंसी जेल है ये, और कोलकाता के इस जेल में ही संजय रॉय और सीबीआई के ऑफिसर, उनकी टीम जेल के अंदर जाती हुई, और संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट लगभग 3.5 घंटे तक चला है। लेकिन एक तरफ सीबीआई की टीम पॉलीग्राफी टेस्ट कर रही, दूसरी तरफ देखिए संदीप घोष के घर आज रेड पड़ गई। संदीप घोष के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई। सीबीआई ऑफिसर्स उनके घर गए। 1.5 घंटे तक संदीप घोष ने गेट नहीं खोला। देखिए उसके बाद गेट खोलने कौन पहुंचा है? खुद संदीप घोष अपने घर के गेट पर है। जैसे ही सीबीआई पहुंची है 1.5 घंटे दरवाजे के बाहर खड़ी रही। 1.5 घंटे बाद संदीप घोष उतर के आए। ये देखिए अब सामने आए संदीप घोष ने, उसके बाद दरवाजा खोला है। फिर सीबीआई की टीम अंदर पहुंची है। लेकिन अकेले संदीप घोष नहीं है, उनके कई और करीबियों के यहां सीबीआई ने रेड किए। देखिए जरा, संजय वशिष्ठ के घर पर रेड हुई है। जैसे संदीप घोष प्रिंसिपल थे वैसे ये भी पूर्व प्रिंसिपल हैं संजय वशिष्ठ। उनके ठिकानों पर भी देखिए सीबीआई की रेड हुई। एक साथ 15 ठिकानों पर सनराइज स्टेट में सीबीआई ने रेड की है। यानी सीबीआई के हाथ और सुराग कुछ बड़े लग गए हैं क्या? अगली तस्वीर देखिए जरा। सीबीआई एक और शख्स जो संजय रॉय और इस मामले से जुड़े हुए संदीप घोष के करीबी देवाशीष सोम के घर रेड हुई है। देवाशीष सोम फॉरेंसिक विभाग के हेड है। ये सीबीआई की टीम पहुंची है। हेलो सर। और इतना ही नहीं, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भी पहुंची। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम पहुंची है। एक साथ सीबीआई ने सुबह उठते ही चौतरफा रेड की है। हर जगह सीबीआई की रेड हुई। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं के बीच थे।
कोलकाता में जो जघन्य अपराध हुआ इस पर भी पीएम मोदी बोले हैं। सीबीआई का एक्शन भी शुरू हुआ है और संदीप घोष पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। महिलाओं से अपराध को लेकर मोदी बहुत गुस्से में हैं और ऐलान कर दिया है कि बेटियों से हैवानियत करने वाले दरिंदे किसी कीमत पर बख्शे न जाएं। इधर मोदी ने ऐलान किया, उधर कोलकाता में सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में जांच एजेंसी ने एक दिन में 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई के कड़े एक्शन से लग रहा है कि कोलकाता में कई और बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। क्या कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी गिरफ्तार होने वाले हैं? संदीप के करीबी कई डॉक्टर और प्रोफेसर भी सीबीआई के रडार पर हैं। तो क्या संजय की तरह वो सब भी अब जेल की सलाखों में जाने वाले हैं? अब मैं आपको बताऊं, सीबीआई तेजी से एक्शन ले रही है और सीबीआई को बहुत से सबूत मिल गए। सबूत देखिए जरा। एक सबूत यह कि संजय रॉय का सीसीटीवी सीबीआई को मिल चुका है कि संजय रॉय अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में रात को गया था। अगली तस्वीर देखिए, यह है संजय रॉय की बाइक। सीबीआई को एक और सबूत उसकी बाइक के रूप में मिला है। संजय रॉय की बाइक में पीछे लिखा है केपी, यानी कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर था, गाड़ी में लिखा रखा था। अब मैं आपको बताऊं सीबीआई के पास कौन से वो सबूत हैं जो संजय रॉय को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकते हैं। देखिए जरा वो सबूत कौन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, संजय रॉय से जुड़ी 9 बड़ी चीजें मिल गई हैं। ये संजय रॉय बैठा है। संजय के कपड़े और अंडरगारमेंट्स पहला सबूत है। वारदात के दिन संजय ने जो चप्पल पहनी थी वो मिल गई है। गले में जो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन लगाया था वो मिल गया है। दूसरा सबूत, फिंगरप्रिंट और चोट के निशान। वारदात की जगह से संजय के हाथ और पैर के निशान मिल गए। संजय के बाएं हाथ, बाएं गाल और बाईं जांघ में जख्म के निशान मिल गए। यह संकेत है कि डॉक्टर ने बचाव के लिए कैसे संघर्ष किया। चोट के ये निशान अब दरिंदगी के सबूत साबित हो सकते हैं। तीसरा सबूत, खून के सैंपल। जी हां, वारदात की जगह से मिले खून की जांच हो चुकी है। जो खून मिला था सेमिनार हॉल से और इसका सैंपल संजय के खून से मेल खा चुका है। चौथा सबूत, सीसीटीवी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। कॉलेज की 2 सीसीटीवी तस्वीर